मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हमें देखना है उन तमाम सिंटैक्स को और उसमें उन सभी गलतियों को भी निकालना है जो हमें बहुत परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो क्या आप भी तैयार हैं? और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हमें सबसे पहले मिलें तो हमारे चैनल यानी कि डुप्लेक्स कैरियर पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा हम देखते हैं। पहला सेंटेंस, इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी। यदि तुम, ऑलमाइटी मीन्स होता सर्वशक्तिशाली, यदि तुम सर्वशक्तिमान में विश्वास रखते हो तो एवरीवन विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसमें गलती कहाँ पर है? देखो बेटा, अगर बात करी जाए गलती की तो यदि जो है यहाँ पर, तो इतना आपको हटा देना, बस हैव फेथ इन ऑलमाइटी इतना रखो, बस अज्ञार्थक बनाओ इसको। ठीक है, हैव फेथ इन ऑलमाइटी यानी कि सर्वव्यापी सर्व शक्तिमान में विश्वास रखिए, सब कुछ तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आगे दिया गया है, माई फादर इज इन बैड मूड टुडे। मेरे पापा जो हैं आज बैड मूड में हैं, उनका मूड अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर गलती क्या है बेटा? तो यहाँ पर जो गलती है, ठीक है, वो यहाँ पर अ बैड मूड लगाना चाहिए। अ बैड मूड, क्या लगाएंगे? अ बैड मूड। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, अब हमें देखना है ही वॉज ऑनरेबली एक्यूट फ्रॉम द चार्ज। तो उसे चार्ज, उस पर चार्ज लगाया गया ऑनरेबली यानी कि सम्मान पूर्वक। तो यहाँ पर गलत क्या है बेटा? अगर गलती की बात की जाए तो यहाँ पर एक्यूटेड, ठीक है ना, ऑनरेबली बिल्कुल, क्योंकि भाई कोई अच्छा काम थोड़ी हो रहा है, किसी पर आरोप लग रहा है तो आप बिल्कुल सम्मान लगाए, ये तो हटाना ही पड़ेगा। ऑनरेबली बिल्कुल हटाना पड़ेगा, ये गलत है। तो इसका हो जाएगा ही हैज, बाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैज एक्यूटेड ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर क्या लगाना है? हैज, और यहाँ पर एक्यूटेड के बाद ऑफ ही लगता है। ठीक है, थोड़ी हाँ इसी तरीक़ा से लगेगा बेटा। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के कारण, दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। जो मरीज मिला था वह मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या गलती हो रही है? आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वैसे इसमें तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। इसको ऐसे बनना चाहिए, द पेशेंट वॉज सेव्ड। ठीक है ना, ये रिसीव्ड लिखा है, या पेशेंट वॉज रिसीव्ड बिकॉज ऑफ इमरजेंसी हेल्प, ऐसे बनना चाहिए। दैट ही रिसीव्ड अदरवाइज ही वुड हैव डाई, ऐसे बनना चाहिए। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी हार्ड भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो दो आएंगे तो दो में से एक करना है आपको। ठीक है, आगे देखेंगे। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूट टू एनीथिंग एल्स देन प्राइड। तो देखिएगा कैसे इसको हम हल करेंगे। तो द डाउनफॉल, ठीक है, ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार का वर्षा, इज टू बी एट्रीब्यूटेड, सही है जी। तो यहाँ टू नथिंग भी सही है, एल्स देन प्राइड, तो एल्स देन नहीं लगेगा बेटा, देन तुलना करता है, यहाँ पर होना चाहिए बट। क्या होना चाहिए? बट, एल्स बट प्राइड।
ठीक है, यानी कि तो घमंड के अलावा कुछ नहीं है, नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है, आगे देखेंगे दो, सी वाज सिक, यद्यपि वह गरीब थी, बट सी वेंट टू वर्क, वह काम करने जाती थी। तो यहाँ पर गलत क्या है, देखो दो लगा है, आपने पढ़ा भी होगा, देखो रूल तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो दो लग गया तो बट देखो दो दो यहाँ पर कंजक्शन नहीं लगाएंगे, दो लगा है कॉमा लगा दो बस। दो, सी वाज सिक, यद्यपि वह बीमार थी, सी वेंट टू वर्क, फिर भी वह काम करने गई। ठीक है, तो फिर भी की अंग्रेजी यहाँ कुछ नहीं बनेगी बेटा। आगे देखिएगा, लेट अस कंसाइडर दिस पॉइंट फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर गलत देखो क्या होगा, फर्दर ही यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि फर्दर मीन्स होता है दूर, और हमें चाहिए क्या, फर्दर, क्या चाहिए, फर्दर। तो यहाँ पर बिल्कुल FUR होना चाहिए, FURTHER, फर्दर नहीं, फर्दर होना चाहिए। डू यू अप्रूव विथ मी आइडिया, तो डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया ऐसे होना चाहिए, विथ नहीं, ऑफ, क्या होना चाहिए, ऑफ। अप्रूव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन क्लियर होती है। डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया, सॉरी मी। ठीक है, तो डू यू, अब कोई समस्या नहीं हो तो बताएं। अच्छा, और यहाँ पर मी नहीं होना चाहिए, मी की जगह भी माई होना चाहिए, माई आइडिया। मी आइडिया आपने कभी सुना, ऑब्जेक्टिव है मी, तो मी का आप यानी कि पजेसिव होना चाहिए माई। डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया, क्या आप मेरे आइडिया से सहमत हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या है तो बिल्कुल बताएं। ठीक है, चलिएगा अब लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषिया, बहुभाषिया, जो बहुत सी भाषाएं जानते हैं, आर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो भाषाओं की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक अनुसार स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर गलत क्या है बेटा, तो यहाँ पर यही है, आर इज होना चाहिए। लैंग्विस्ट मीन्स होता है भाषिया, बहुभाषिया, जो अनेक भाषाएं जाने। आगे, ही हैज़ टू गो टू द स्कूल डेली, अब देखो यहाँ गलत क्या है, हॉस्पिटल वाला मैंने बताया था 2020 में आया था वो वाला, तो यहाँ पर भी देखो वही आ गया। ठीक है, कि यहाँ स्कूल के पहले दा नहीं लगाएंगे। अब दा क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ही हैज़ टू गो टू स्कूल डेली, उसे विद्यालय रोज जाना पड़ता है, तो विद्यार्थी का तो काम ही होता है स्कूल जाना, तो जहाँ किसी अपने उद्देश्य के लिए जाना पड़े उसके आगे दा नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर्स इन अ फॉरेस्ट, तो जंगल में कई प्रकार के हिरन हैं। तो गलत कहाँ पर है, डियर्स, आपने पढ़ा होगा डियर का बहुवचन नहीं बनता है। चलिएगा आगे दिया गया है, यूरो इज एन यूनिट ऑफ करेंसी, तो यूरो जो है एक करेंसी की, मुद्रा की इकाई होती है। बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, क्यों, इसको यूनिट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूनिट। तो यूनिट का पहला स्वर क्या निकला, यू, तो यहाँ पर भैया ए लगेगा, क्या लगेगा, ए। क्लियर हो रहा है ना। चलिएगा तो आगे देखेंगे, अब अगला सेट में दिया गया था जो 2018 का प्रैक्टिस सेट है ये। तो आई एम इल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। समय दिया गया है फॉर 2 डेज, सिंस या फोर आ जाए तो यहाँ एम नहीं लगेगा, हैव बीन लगेगा, क्या लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। आगे बेटा, व्हेन हरी केम, जब हरी आया, देन दिस ब्रदर वाज नॉट देयर, तब उसका भाई यहाँ नहीं था। देखो वैन लगा पहले वाले वाक्य में, तो देन नहीं लगेगा, वैन और देन साथ में नहीं लग सकते हैं बेटा। ठीक है ना, एक एक चीज समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि बिल्कुल आपको फटाफट फटाफट सब बने, आराम से समझो। ठीक है, इसी में से परीक्षा में आ जाएगा। आगे, शीप्स एंड गॉट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो देखो शिप्स का बहुवचन बनता ही नहीं है, आपने पढ़ा डियर का बहुवचन न बने, शिप्स का बहुवचन न बने। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एस हटा देंगे, क्या करना है, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं,
टेल अ लाई, झूठ बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत क्या है, गलत होना चाहिए यहाँ पर कि नाइदर, अगर एक या दो है तो आप नाइदर लगा लो, दो के लिए नाइदर, दो से ज़्यादा है तो नाइदर की जगह आपको लगाना पड़ेगा नन। क्या लगाना पड़ेगा, नन। तो नन ऑफ देम टेल अ लाई, उनमें से कोई झूठ नहीं बोलता है। आई एम शॉर्ट इन मनी, तो मेरे पास धन नहीं है, तो इन मनी नहीं होना, शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, ऐसे होना चाहिए। चलिएगा आगे, ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, तो ही इज एंग्री, वह नाराज है, तो ऑफ मी नहीं, विथ मी, ही इज एंग्री विथ मी। ठीक है ना, ही इज एंग्री विथ मी। चलिएगा आगे, द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस एस्टरडे। ठीक है, स्कूल वाज क्लोज्ड, इसको हम देखेंगे आगे। अब देखिए स्कूल वाज क्लोज, तो यहाँ पर सेंस दिया गया है, वो जो कल भी आया था, कल आया था ना ये, तो यहाँ पर गलत क्या है, सेंस नहीं, फ्रॉम यहाँ लगाओ, फ्रॉम, फ्रॉम एस्टरडे, कल से, स्कूल कल से बंद है या बंद कर दिए गए। आई इंसिस्टेड टू हैव माई फी पेड। ठीक है, तो यहाँ पर गलत क्या है, तो आई वॉज इंसिस्टेड, देखो आई लगा है, आई वॉज इंसिस्टेड, मुझसे कहा गया, टू हैव माई फी पेड, फीस चुकाने के लिए, तो वॉज लगाओ, आई वॉज इंसिस्टेड टू हैव माई फी पेड, ऐसे। आगे, नो वन कैन राइट एज नीट एज ही डज, तो ऐसा साफ सुथरा कोई नहीं लिख सकता है जैसा कि वह लिखता है। कैसे भैया, क्या सही होगा इसका, तो आपको लिखना पड़ेगा नो वन कैन राइट एज नीट एज ही राइट्स, डज नहीं आएगा जी, यहाँ होना चाहिए राइट्स। ठीक है, आगे, इफ, यदि, आई न्यू दिस बिफोर, यदि मैं इसे पहले जानता, आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। तो यहाँ गलत क्या है, गलत जी है यहाँ पर कि देखो वुड लगा है, वुड हैव, तो ये असत्य कल्पना है। क्या है जी, असत्य कल्पना। तो असत्य कल्पना में पहला वाला वाक्य किसे बनेगा, हेड में, और थर्ड फ्रॉम, यानी कि नॉन, आई हैड नॉन। आगे, आगे दिया गया है, आई कैन नॉट वॉक नो फार्दर टुडे, फार्दर नहीं, फार्दर मीन्स दूर, फार्दर होना चाहिए, क्या हो चाहिए, फार्दर, यानी कि दूर। आई कैन नॉट वॉक नो फार्दर, मैं कोई दूर नहीं चल सकता हूँ आज। आगे, ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड और हिज फेस, ना तो उसने अपने हाथ धोए हैं और ना ही मुंह, तो बताइए गलत कहाँ पर है, तो ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड्स नॉर दिस फेस। ठीक है, ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड्स, नॉर होना चाहिए है, क्या होना चाहिए, नॉर, नाइदर लगा है ना, तो और नहीं, नॉर होना चाहिए, नाइदर नॉर होता है। ही बिहेव्ड कॉवर्डली, उसने कायरता से व्यवहार किया, तो यहाँ पर कॉवर्डली नहीं होना चाहिए, लाइक आ कॉवर्ड, लाइक आ कॉवर्ड, उसने कायर की तरह बिहेव किया, ऐसे, ही बिहेव्ड लाइक आ कॉवर्ड। समझ में आ रहा है ना बेटा, देखो कोई दिक्कत है तो जरूर बताया करो, मैंने बताया भी था कि 150 के समथिंग सेंटेक्स कराऊंगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूरी वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में आज मैं जोड़ दूंगा सभी को, तीनों वीडियो, 3 वीडियो में पूरा करवा दूंगा। ठीक है, और आगे देखें यही आते रहते हैं। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, में स्कूल नहीं गया। देखो ड्यू टू लगता है किसी यात्रा के वगैरह, तो यहाँ होना चाहिए बीइंग इलनेस, बीइंग इलनेस, आप लोगों ने कंपाउंड में पढ़ा भी होगा, बीइंग इलनेस आई कैन नॉट गो टू स्कूल। आगे, द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, तो यहाँ पर क्या गलत हो गया बेटा, द पिक्चर वाज हंग, थर्ड फॉर्म होना चाहिए हंग, हैंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हंग,
द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल। ऐसे पिक्चर तस्वीर दीवार पर टांगी गई। ही हैज लेफ्ट आगरा विथ बैग एंड बैगेज। ठीक है, तो उसने बोरियों बिस्तर के साथ आगरा छोड़ दिया। तो ही हैज कैसे बना, ही हैज लेफ्ट आगरा, ही हैज लेफ्ट आगरा, जो को यहाँ तो सही है, ही हैज लेफ्ट आगरा। ठीक है, तो विथ नहीं लगाना है क्योंकि जो ईडियम है बैग एंड बैगेज। ठीक है, आगे ही फॉट विथ मी टूथ एंड नेल। ठीक है ना, तो टूथ एंड नेल माना तो भयंकर तरीका से, तो वह मुझसे भयंकर तरीका से लड़ा, से विथ नहीं आएगा क्योंकि क्रिया के बगल में नहीं लिख सकते विथ, कई बार मैंने बताया भी है। तो ही फॉट मी टूथ एंड नेल। आगे देखते हैं, आगे आगे देखिएगा। आगे ही हैज पास्ड BA फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी। तो ही हैज पास्ड, उसने पास कर लिया। ठीक है, तो कर लिया है कि कल पास्ट में बात है ना, पास्ट है तो पास्ट में हैज नहीं आएगा, हैज हटाना पड़ेगा। ही पास्ट BA फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी। आगे वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर इज अ ब्रिगेडियर। तो उसके परिवार सदस्यों में से, उसके परिवार के सदस्यों में से एक ब्रिगेडियर है। देखो भैया एक है ना, तो इसमें करना क्या है कि वन मेंबर ऑफ हिज फैमिली, वन यहाँ मेंबर में एस जोड़ दो, मेंबर्स। ठीक है, सदस्यों, तो उसके परिवार के सदस्यों में से एक ब्रिगेडियर है। आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस। तो मैंने अपना घर को डिस्पोज कर दिया। आई हैव डिस्पोज्ड, तो डबल ऑफ नहीं आना है, OF। क्या आना है, OF बस। दे सेट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। तो वे वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गई। तो कैसे बनना है, तो दे सेट, ठीक है ना। देखो बेटा, शेड क्या होती, परछाई। अंडर द ट्री तो हो सकता है, लेकिन परछाई के नीचे, छाया के नीचे थोड़ी होगा अंडर, तो यहाँ इन होगा। क्या होगा, इन। ठीक है, दे सेड इन द शेड ऑफ ट्री, वृक्ष की छाया में, कि छाया के नीचे, छाया के नीचे नहीं बैठते हैं कोई, वृक्ष के नीचे बैठते हैं, यहाँ अंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आइदर दो चिल्ड्रन, इन बच्चों में से, और माई सन हैव डेमेड दिस विंडो। तो भैया आइदर लग गया आगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए यहाँ, हैज। थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखें आप, एवरीवन, आइदर आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लगेगी। आगे इफ़ आई गेट अ प्रमोशन, यदि मुझे प्रमोशन मिलेगा, आई विल गेट हाइजर सैलरी, तो मैं ज़्यादा सैलरी पाऊंगा। तो इसका गलत कहाँ है, बिल लगा दिया है, तो बिल के साथ क्या होना चाहिए, सेल। पता ही है आपको कि आई के साथ सेल लगता है। 5 टाइम 5, 5 बार 5 आर 55, 25 होते हैं। 5 बार 5 25 होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए यहाँ पर, इज। 5 टाइम 5 5। ठीक है, ऑल द फर्नीचर, पूरा फर्नीचर, वाज डिस्ट्रॉयड, समाप्त हो गया। फर्नीचर में बहुवचन नहीं बनता है, एस हटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे द समन्स हैव बीन इश्यूड, समन यानी कि कोर्ट के जो कागज होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो समन्स का बहुवचन नहीं बनेगा, यहाँ पर हैज होगा। क्या होगा, हैज। आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट। तो रुपीज़ देखो यहाँ जी भी एक दो बार पूछ लिया गया, अभी बताया भी है मैंने कल की वीडियो में। तो रुपीज़ में से एस हट जाएगा। आगे कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स, यहाँ पर क्या गलत हो गया, तो कैन वन
नॉट डू व्हाट वन लाइक। देखो करता यहाँ वन है तो यहाँ ही कहाँ से आया, यहाँ भी वन होना चाहिए, वन ही लाइक्स। ठीक है, आगे नाइदर ऑफ देम, तो देखो फिर नाइदर आ गया, यहाँ आइदर आया था, नाइदर तो मैं बताया यहाँ क्या होना चाहिए, वॉच। ठीक है, आगे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु आर यू, तो ये गलत है जी। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए आई डू नॉट नो हु यू आर। ठीक है, हु यू आर। चलिएगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी भी यानी कि बहुत ही बड़ी हो, अच्छी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दें कि भाई इससे आप देखें और पढ़ें।